अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे जिस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर 6 द कैरेबियन एंड पाकिस्तान। उसकी एक्सरसाइज में फ़र्स्ट पर है ग्लोसरी। उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो है एप्टीट्यूड, रुझान, नेचुरल एबिलिटी, फंडामेंटल, बुनियादी, बेसिक और प्राइमरी प्रिंसिपल, इनर्मिटी, बहुत ज़्यादा, इनर्मसनेस, ओवरवेल्म्ड, मगलूब हुआ, अफेक्टेड डीपली, पाइवट, मरकज़ी नुक्ता, सेंट्रल पॉइंट, न्यूमेरियस, बेशुमार, कई, मैनी, दी स्ट्रलिंग, बेहतरीन माहियत का, ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास कंप्रीहेंसिव देखें तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास वोकेबलरी। वोकेबलरी में क्या है? एनसर्कल द क्वेश्चन, ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंड वर्ड्स, वी आर अ नेशन, he affirmed 3 years before the birth of Pakistan, told, said emphatically, broke in। इन तीनों में से है said emphatically। नेक्स्ट डिस्टिंक्टिव का है डिस्टिंग्विश, ए वाला, कीप अप योर मोरल, सी वाला, वॉइस, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, स्केयर्ड अप, वी शुड फेस it bravely, to save the honor of Pakistan and Islam, cope with। Next exercise है consult our three and find the synonyms of the following words। मोरल का है mental attitude। नेक्स्ट वोयेज का है जर्नी, एम्बिशन का है समरी, नोमेनक्लेचर का है नेमिंग सिस्टम, आइडेंटिटी का है पहचान और इसका होता है रिकॉग्नाइज, डिस्टिंक्टिव, ब्रेकअप, इमरजेंस, इंसिडेंट या जैसे सडन होता है ये, स्ट्रगल, इसका मायने होता है जद्दोजहद और इसमें ट्राई, न्यूमेरियस, मैनी, स्ट्रॉन्ग, हार्ड, आइडियोलॉजी, कॉन्सेप्ट। राइट द इंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कॉन्फिडेंस, डिस्ट्रस्ट, डिसऑनर, बिलीफ का है डिसबिलीफ, सेपरेट, जॉइंट, यूनाइटी, डिसयूनाइटी, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल। यूज़ द फॉलोइंग इडियम्स इन सेंटेंस। इसका है बिट्स एंड पीसीज, कई किस्म की छोटी छोटी चीज़ें। इसका है जो सेंटेंस बनेगा वो है ये, अस्कन स्टफ्ड ऑल हिज बिट्स एंड पीसीज इनटू हिज बैग। मैन इन द स्ट्रीट, आम आदमी, द मैन इन द स्ट्रीट वाज डांसिंग। रेजिंग स्पिरिट, हौसला अफजाई करना, द कायद लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन रेजिंग द स्पिरिट ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। पास थ्रो, गुजरना, आई हैव पास थ्रो अ वेरी हार्ड टाइम। फाला प्रे, शिकार होना, ही फैला प्रे टू टीबी एंड डाइड सून। नेक्स्ट जो है वो उन्होंने बताया हुआ है कैनोटेशन और डेनोटेशन क्या होती है। व्हाट इज़ अ डेनोटेशन? डेनोटेशन लफ्ज़ के बुनियादी और मखसूस क्या मायने हैं। लफ्ज़ जो एक वर्ड है उसके बुनियादी और मखसूस मायने क्या हैं। डेनोटेशन ये होता है, डेनोटेशन इज़ द लिटरल और डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड स्नेक इन अ डिक्शनरी will have the denotative meaning scaly and legless। The denotation therefore refers to the most basic or specific meaning of a word। इसका मतलब क्या होता है? डेनोटेशन होता क्या है? डेनोटेशन असली मायने या अल्फाज के लघवी मायने हैं। मिसाल के तौर पर जैसे लफ्ज़ उन्होंने स्नेक दिया हुआ है, इसके जो मायने डिक्शनरी मीनिंग जो है इसका वो छलके मत, स्केली जो होता है छलके, और जो लेगलेस होता है वो बगैर टांगों वालों के हैं। इसमें डिक्शनरी मीनिंग है और लिटरल मीनिंग है इसका, इसलिए असली मायने सबसे ज़्यादा बुनियादी और मखसूस मायने हैं। देयरफॉर दैट इज़ अ डेनोटेशन। व्हाट इज़ अ कैनोटेशन? कैनोटेशन क्या होती है? लफ्ज़ के मख्फी मायने, इसका मतलब होता है मख्फी मायने। किसी लफ्ज़ का वो तो डेनोटेशन था मखसूस मायनियों, इसके होते हैं मख्फी मायने। कैनोटेशन ऑन दी अदर हैंड रेफर्स टू द आइडिया। Connotation, on the other hand, refers to the idea that is suggested by or associated with a word. The connotative meaning of a word exists together in the
Denotative meaning, the connotation for the word snake would include evil or danger. It has the construction of someone who cannot be trusted. इसका connotation जो होता है वो इसका ये मतलब है। दूसरी तरफ इसके बरअक्स देखें तो इसमें एक वर्ड दिया है उन्होंने, जैसे उन्होंने पहले दिया हुआ था स्नैक दिया हुआ था पहले वर्ड, और उसमें उन्होंने डिक्शनरी मीनिंग उसका बताया था। अब यहाँ इसका कैनोटेटिव मीनिंग क्या है, इसका मतलब है इविल और डेंजर, खतरनाक और ख़तरा। जैसे स्नैक का मतलब है खतरनाक और ख़तरा, ये इसका कैनोटेशन मीनिंग है। नेक्स्ट है इन वर्ड्स के हमने उन्होंने बताने हैं डेनोटेटिव मीनिंग लिखें, पॉजिटिव लिखें, नेगेटिव कैनोटेशन लिखें। फैट का है ओवरवेट, प्लम्प, ओबेस, नोटोरियस, डिफेम्ड, फेमस। नोटोरियस का है डिफेम्ड, फेमस, इग्नोमियस। स्पिंस्टर का है माइडन, विर्गिन, ओल्ड, अनमैरिड वुमेन। स्टर्न का है सिवर, अनबोर्ड, हर्ष। प्राउड का है होटी, सेल्फ रिस्पेक्टिंग, अरोगेंट। स्ट्यूड का है वाइज, इंटेलिजेंट, कनिंग। इकोनॉमिक का है प्रैक्टिकल, मनी सेविंग, स्ट्रिंगी। फेल का है बी अनसक्सेसफुल, ऑलवेज, डिसअपॉइंट। नेक्स्ट जो है आइडेंटिफाई द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रेस इन द फॉलोइंग वर्ड। जैसे उन्होंने सबसे फर्स्ट पे उन्होंने दिया हुआ है अनरिटन, इसका जो प्राइमरी है वो अन है और जो सेकेंडरी स्ट्रेस है वो रिटन है। और अनरैप का प्राइमरी अन है, रैप उसका सेकेंडरी है। अब जो है अब्राहम, इसका जो अब है वो प्राइमरी है, राहम जो है सेकेंडरी है। प्रेसिडेंट, प्रे इसका प्राइमरी है, जिडेंट इसका सेकेंडरी है। टीच का कुछ नहीं बन रहा, ना प्राइमरी है ना सेकेंडरी, सिर्फ ये प्राइमरी है। पोंडर, पोंड इसका प्राइमरी है, डर इसका सेकेंडरी है। नेक्स्ट जो है एडवर्ब उन्होंने दिया हुआ है। एडवर्ब क्या होता है, अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब। एडवर्ब मॉडिफाई करता है मीनिंग ऑफ अ वर्ब, वर्ब के मीनिंग को एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करता है, पहचान दिलाता है, और ये होता है एडवर्ब। एडवर्ब मुख्तलिफ पोजीशंस पे जाना जाता है, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये तीन चीज़ें। एडवर्ब ऑफ डिग्री भी होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी होता है, ये तीन और भी चीज़ें होती हैं। जैसे एडवर्ब आगे उन्होंने बताया हुआ है हमें, जैसे शी वाज सिंगिंग ब्यूटीफुली, एडवर्ब ऑफ मैनर, ब्यूटीफुली से पता लगा है मैनर है ये एक। एट अ कॉन्सर्ट, ये प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। लास्ट संडे, ये टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट इन्फिनिटिव क्या होता है, इसमें बस ये बताना होता है कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म हो या सिंपल फर्स्ट फॉर्म हो, वो होता है इन्फिनिटिव। यस, जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, यू आर फ्री टू गो टू योर मस्जिद, टू प्लस गो प्लस टू, ऐसे हो। जेरेंड क्या होता है, अ जेरेंड इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच एंड इन ing, ing एंड हैज़ द फंक्शन ऑफ अ नाउन। इसका एंड होता है ing पे और जो फंक्शन इसका जो काम हो रहा होता है वो नाउन पे हो रहा है। जैसे पेंट है, वो एक नाउन है, उसके आगे ing लग रहा है, ये फंक्शन तो नाउन का हुआ, आगे जब ing लग रहा है तो ये जेरेंड बन गया। नेक्स्ट जो कंडीशनल टाइप 3 है वो क्या है, ये अनफुलफिल्ड कंडीशन है, पहले फुलफिल्ड बनी थी, अब ये अनफुलफिल्ड कंडीशन है। कंडीशनल्स ऑफ दिस टाइप से दैट समथिंग डिड नॉट हैपन बिकॉज द सर्टेन कंडीशन वाज नॉट फुलफिल्ड, कुछ पेश नहीं आएगा जबकि मखसूस जो शर्त उन्होंने दी है जब वो भी फिल नहीं होगी। ये है इसमें, जो पहले में हमने किया था कि कुछ पेश आया है उस के मुताबिक हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं पेश आया तो फिर ये कंडीशन भी फुलफिल्ड अनफुलफिल्ड है। फाइंड द काइंड्स ऑफ एडवर्ब इन दिस यूनिट, एडवर्ब फाइंड करने इन दिस यूनिट। एडवर्ब ऑफ मैनर जैसे क्लियरली, स्विफ्टली, हार्ड। एडवर्ब ऑफ प्लेस, अंडर, पाथ। एडवर्ब ऑफ टाइम, आफ्टर और टुडे। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, डेली। एडवर्ब ऑफ डिग्री, वेरी, एक्सट्रीमली, मच, ये समथिंग है। राइट 5 सेंटेंस यूजिंग एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम। इनकरेक्ट सीक्वेंस, मतलब ये हमने सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर की सीक्वेंस लगानी, फिर प्लेस, फिर टाइम। जैसे सी वाज सिंगिंग ब्यूटिफुली एट अ कॉन्सर्ट लास्ट यस्टरडे, ऐसे।
5 सेंटेंस ऐसे बनाने हैं आप लोगों ने। मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ब्स। मेक सेंटेंस बनाए। अब हम बना रहे हैं, जैसे वर्ब उन्होंने सबसे फर्स्ट पे दिया हुआ है सा। आई सा हिम प्ले, इन्फिनिटिव यूज़ करना है इसमें। प्रोमिस्ड, ही प्रोमिस्ड टू हेल्प मी। वांटेड, शी वांटेड टू स्टडी फर्दर। बिगन, इट बिगन टू रेन हैवली। आस्क्ड, आई आस्क्ड हिम टू राइट अ लेटर। टोल्ड, ही टोल्ड मी टू गो टू द मॉस्क। आई डिसाइडेड टू डू बिजनेस। नेक्स्ट जो है, कंप्लीट दिस फ्रेजेस। गुड एट, जेरेंट के मुताबिक करना है। गुड एट पेंटिंग, सैड एट लूजिंग, accused of deceiving, tired of working. Complete the following conditionals. If you had studied hard, you would have passed examination. If you had come to me, I would have helped you in this matter. If I had seen him, I would have met him. Write 10 sentence using the perfect past perfect tense. जैसे हमने 10 सेंटेंस बनाने हैं इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस। आप लोग उसका स्ट्रक्चर पता होगा कि हो चुका है, चुके आते हैं इसमें, चुका है, चुका था है, ये आता है। पास्ट है तो चुका था आएगा, और इसमें अलिफ और ये भी आता है। मैंने इसमें बनाया है पास्ट सेंटेंस। ये जो है मैंने 10 सेंटेंस बताए थे। जब हम घर पहुँचे सूरज तुलू हो चुका था। द सन हैड राइजन व्हेन वी रीच्ड होम। उसने समुंदर पहले कभी नहीं देखा था। ही हैड नेवर सीन द सी बिफोर। ये है इसमें। डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। नासिर पहले ही खेल चुका था। नासिर हैड ऑलरेडी प्लेड। अज़रा अब तक बीमारी से सेहतयाब नहीं हुई थी। अज़रा हैड नॉट रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस येट। तुम्हारे आने से पहले खतूत डाक में डाल चुका था। आई हैड पोस्टेड द लेटर्स बिफोर यू केम। मैंने पहले इसी तारीखी इमारत को नहीं देखा था। आई हैड नॉट सीन दिस हिस्टोरिकल बिल्डिंग बिफोर। पुलिस के आने से पहले देहाती चोर पकड़ चुके थे। द विलेजर्स हैड कॉट द थीव बिफोर द पुलिस कम। जब वो आया मैंने अपना काम ख़त्म कर चुका था। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क व्हेन ही केम। वो पहले ही घर जा चुका था। ही हैड ऑलरेडी गॉन होम। बस ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।